आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मन रंग जे मोती पंख जे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर रंग ये मोती पंख ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत भोग मिटाने वाला हरि दर कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। मुझे दुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी मकसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मुझे मधुर बोल मंगल बोल जनन मां बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मंगल बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु की चरणन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये ज्ञान भक्ति जोड़ कर मुक्ति को सहदिलाने वाला वो पार कराने वाला। ये ज्ञान भक्ति जोड़ कर मुक्ति को सहदिलाने वाला वो पार कराने। मुझे लोक मधुर कर लोक मधुर ये लोक मधुर कर लोक मधुर तेरे कृष्ण संग जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पूज्य गौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी यज त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे। बोलिए भगवत महापुराण की जय बाकी बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय श्री व्यास महाराज की जय तीर्थराज प्रयाग की जय गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। आरती लेकर के सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े तन्मयता के साथ बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ आए हुए भक्तों का सादर अभिनंदन। और आइए श्री व्यास जी महाराज से निवेदन कि महाराज जी अपनी मधुरमयी वाणी से आए हुए भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। आइए निवेदन।
वंदे या सुप्रभस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्दिवे सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती सरस्वती मनावृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करोतु मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमलापहारणं वाराणसीपुरपतिं भजे सनातनम् अतुलितबलामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बालजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं बालजातं नमामि। लोकाभिरामं रडडङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं जय जय संसार
वसंतम हृदयारविंदे मां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुता त्वमेव त्वमेव वीरा दर्शनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा।
वीरं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम पावन पवित्र परमात्मा भगवान हरि श्री नारायण की दिव्य गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा यमुना सरस्वती के पावन पवित्र तीर्थराज प्रयाग पुण्य क्षेत्र और धर्म क्षेत्र के पावन स्थान पर परम पिता परमात्मा की अनुग्रह के फलस्वरूप हम सब कथा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। कथा आरंभ करें उससे पूर्व मंदिर देवालय में विद्यमान सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए तीर्थ क्षेत्र में कल्पवास करने वाले सभी भक्तों के हृदय में दिव्य झांकी परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए गंगा यमुना सरस्वती को प्रणाम करते हुए कथा के मुख्य संरक्षक श्रीमान भूपेंद्र दास महाराज पुत्रदास महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। संगीत के माध्यम से कथा को रसमय बनाने वाले सभी भगवती सरस्वती की कृपा पात्र सभी संगीतज्ञों को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। कथा के आज के मुख्य यजमान श्रीमान अशोक सिंघानिया जी, श्रीमती ललिता सिंघानिया जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी, श्रीमती मनीषा अग्रवाल जी, श्रीमान रिपुंज गोयल जी, श्रीमती नीति गोयल जी, श्रीमान विक्की बहल, श्रीमती ईसा गंगोत्रा बहल, यजमान परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। परम पिता परमात्मा की अहित की अनुकंपा के फलस्वरूप हम सब श्रीमद् भागवत की कथा में और कथा का मैं तो निवेदन करूं कि ये कथा ही नहीं, ये सप्ताह जो यज्ञ है ये 7 दिन तक की यात्रा है। उस यात्रा में प्रथम दिन हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत ज्यादा भूमिका में समय लेते हुए चूंकि समय हरि की इच्छा के अनुसार समय तो कभी किसी का इंतजार करता ही नहीं है। हमको समय के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी महाराज निवेदन करते हैं कि इस भागवत कथा को किस तरीके से सुने। का सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कई लोग निवेदन करते हैं इस पांडाल में इतनी कथाएं हो गई और ये इस धरा की भूमि का प्रताप है
और श्रीमान भूपेंद्र दास जी महाराज का भी पूरी तरीके से पुण्य प्रताप है जो इस खालसे में जितनी कथाएं होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रयाग में ऐसी दिव्य व्यवस्था कहीं पर नहीं है। तो व्यास यही निवेदन करना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका सदा सेवन कीजिए, सदा सेवन कीजिए। तो कहा सदा सेवन करने से लाभ क्या होगा, इसका पुण्य क्या होगा। तो कहा इसको सदा सेवन करने से, बार बार कथा सुनने से, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान की दिव्य कथा को आप बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपके हृदय में भगवान चिपक जाएंगे। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, परमात्मा आपके हृदय में विद्यमान हो जाएंगे। और जिसके हृदय में परमात्मा विद्यमान हो जाए, उसका जीवन, उसका हृदय, उसका मन दिव्य हो जाता है। और वही मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। कथाएं बहुत होती हैं और सुनने का मन भी बहुत करता है कि बार बार कथा सुने, लेकिन हर कोई इस कथा को नहीं सुन सकता। हर कोई इस कथा को, श्रीमद् भागवत की कथा को हर कोई नहीं सुन सकता। योजना बना लेंगे, मन भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ तक आ नहीं पाएंगे। कहा क्यों नहीं आ पाएंगे। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि आवत जहि सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा मिल आई लगाई। तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। कहा क्यों नहीं आ पाते हैं। कहा यहाँ आने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, मुसीबत है। कहा कौन सी मुसीबत है। तो कहा मुसीबत ये है कि यहाँ आने से पहले बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, उस नदी को पार करना पड़ता है। तब कोई आकर के श्रीमद् भागवत की किताब में बैठता है। तो कहा कौन सी परेशानी आती है, कौन सा पहाड़ है। तेरे
बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आने से पहले जो कथा में जो आता है ना, उसके सामने सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, कहा कौन से पहाड़ खड़ा हो जाता है? कहा गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहा ये जो घर का काम काज है ना, ये यही बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये छोटा मोटा इसको मत समझिए, वास्तव में पहाड़ है। कई लोग योजना बना करके रह जाते हैं, लेकिन क्या करना है? कुछ घर की व्यवस्था देखना, बच्चों को संभालना, व्यापार को संभालना, कुछ यानी ऐसा काम जीवन में आ जाता है कि वो पहाड़ को क्रॉस कर नहीं पाते हैं। गृह कारज का पहाड़ जो है उसको नहीं क्रॉस कर पाते हैं। का इसको भी अगर कोई पार कर जाए ना, तो ये बहुत बड़ी नदी आती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई पहाड़ क्रॉस कर जाए, तो पहाड़ क्रॉस करने के बाद एक नदी आती है। कौन सी नदी आती है? कहा कि नदी कुतर्क भयंकर नाना। का एक कुतर्क रूपी नदी आती है। कौन सी कुतर्क रूपी नदी आती है? घर से चले, कथा सुनने के लिए घर से चले, तीर्थराज प्रयाग नहाने के लिए चले, और जो ही आगे बढ़े पड़ोसी मिल गई, पड़ोसन मिल गई। कहाँ जा रही हूँ बहना? मैं तो जा रही हूँ तीर्थराज प्रयाग में, वहाँ स्नान करूंगी, एक महीना कल्प वास करूंगी, और वहीं पर भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करूंगी। कहा बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल मत जाना। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतना पैदल चलना पड़ेगा, 30, 35, 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यही गंगा जी का नाम लो, गंगा जी का नाम लो, और हर गंगे करके यही स्नान करो, अभी नहीं जाना है। तो ये बहुत बड़ी नदी है। इस नदी को भी जब कोई क्रॉस करता है, और इस नदी को जब क्रॉस करता है, तब वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचने लायक बनता है। लेकिन तब भी वो व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है। पहुँचने के लिए क्या चाहिए? कहा एक चीज और चाहिए। कौन सी चीज चाहिए? कहा कि हरि कृपा जाहि पर होई, जगति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि कृपा जाहि पर होई, जगति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि कृपा जाहि पर होई, जगति हरि कृपा जाहि पर होई, आप पुरुषार्थ कीजिए। आपके बस में क्या है? आपके बस में है पुरुषार्थ करना। गृह कार्य रूपी जो पहाड़ है उसको आप लांघ जाइए, कुतर्क रूपी नदी को भी क्रॉस कर जाइए। इसके बाद जिम्मेदारी किसकी बनती है? परमात्मा की बनती है, भागवत भगवान की बनती है कि वो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे या मार्ग सोई। तो ये आप लोगों के ऊपर भगवान की अहेतुक की कृपा है, जो आकर इस संगम क्षेत्र में स्नान भी कर रहे हैं, कल्पवास भी कर रहे हैं, और भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण भी कर रहे हैं। इसलिए एक बार अपने लिए सब लोग ताली बजा लें कि भगवान ने आपको इस लायक समझा। मैं निवेदन करूं, किसी ने बड़ा सुंदर निवेदन किया है, कहा जिसको पब्लिक वोट करती है, समझने की बात है, समझिएगा, जिसको पब्लिक वोट करती है, जिसको पब्लिक
इलेक्ट्रेट करती है, वो लोकसभा में बैठता है, वो विधानसभा में बैठता है, और जिसको परमात्मा सेलेक्ट करता है वो आकर के भगवान की कथा में बैठता है। आप लोग भगवान के द्वारा सिलेक्शन पर्सन हो, आप अपने आप को साधारण मत समझिए, अपने आप को साधारण मत समझिए। परमात्मा की कृपा हुई है तब आकर के आप यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में विद्यमान हुए हैं। ये जो भागवत है ना, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई मैं तो कहूँ कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है। ये क्या है? कहिए तेने बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जिस तरीके से भगवान की दिव्य विग्रह होती है, मूर्तियां होती हैं, कोई अष्ट धातु की होती है, कोई पंच धातु की होती है, कोई स्फटिक की होती है, कोई पारद की होती है, कोई मिट्टी की होती है। जिस तरीके से ये मूर्तियां होती है, भगवान की विग्रह होती है, ऐसे ही जो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है वो कौन है? कहा ये साक्षात भगवान की शब्दमयी विग्रह है, ये भगवान की मूर्ति है। प्रत्यक्ष वर्तते हरि, भगवान स्वयं इसमें विद्यमान होते हैं। मैं आपको निवेदन करूं, जब भगवान इस धराधाम से जाने लगे, उद्धव को बुलाया, उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि मैं तो इस धराधाम से अब सदागमन कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तुम्हारा धर्म किसके आश्रय में रहेगा? भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत की पोथी ले आओ। श्रीमद् भागवत की उद्धव जी से कहा श्रीमद् भागवत की पोथी ले आओ, और उद्धव जी श्रीमद् भागवत की पोथी ला करके भगवान के सन्मुख रख दिए। तो भगवान कृष्ण इस पोथी के अंदर पूरी तरीके से उतर गए। उतर कैसे उतर गए? कैसे उतर गए? जिस तरीके से कभी कन्याकुमारी जाइए ना, कन्याकुमारी जो गए होंगे वो गए होंगे, कभी कन्याकुमारी जाइए तो संध्या के समय आप देखेंगे, दर्शन करेंगे सूर्य नारायण भगवान का, तो आपको ऐसे लगेगा कि सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की तरह होते होते और समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी में उतरते नजर आते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत कथा में पूरी तरीके से पोथी में उतर गए। ये साक्षात भगवान हरि की साक्षात शब्दमयी विग्रह है। ये साधारण चीज नहीं। भागवत में 4 अक्षर हैं, और 4 अक्षर नहीं, ये 4 भागवत के लक्षण हैं। मैं निवेदन करूं, भागवत में 4 अक्षर हैं, और 4 अक्षर ही भागवत के 4 लक्षण हैं। का कौन कौन से लक्षण हैं? का पहला अक्षर है भा। भा बराबर क्या होता है? भा बराबर होता है भान। भा बराबर प्रकाश, भान बराबर ज्ञान। जो आपको ज्ञान प्रदान करा दे, जो आपके जीवन में प्रकाश उतार दे, जो आपके जीवन में प्रकाश ला दे, जो अंदर का जो अंधियारा है उसको खत्म करके आपके जीवन में जो प्रकाश ला दे, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। और दूसरा अक्षर है का। का अक्षर का मतलब क्या है? कहा गति दुरतया। देखो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, भागवत के 4 अक्षर हैं, और 4 अक्षरों की अलग अलग तरीके से विद्वानों ने अपना नाम मत दिया है। अलग अलग विद्वानों ने मत दिया है, और सबका मत पूरी तरीके से सही है, सबका मत सही है। का से कहा गति दुरतया।
का जो भगवान की शरण में जो नहीं आएगा, जो भागवत की शरण में नहीं आएगा, उसकी दुर्गति होना निश्चित है। लेकिन जो भागवत की शरण में आ जाएगा, वो गति दुर्गया, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वो नरक में नहीं जाएगा, वो परमात्मा के परम धाम को जाएगा। और वासे बलियान सर्व शास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों का सिरमौर है। और ता बराबर होता है, ता बराबर क्या होता है? ता बराबर तरणी, तरणी बराबर नौका। ये भागवत जानते हो क्या है? ये भागवत नौका है। नौका बराबर नाव, नाव तो सब जानते हो। कहा ये नाव क्या करती है? कहा इस नाव पे आप बैठिए, इधर बैठिए, गंगा जी के उस पार कर देगी। ठीक है? तो भागवत कथा रूपी क्या वो नौका क्या करती है? कहा भागवत कथा रूपी नौका पर आप बैठिए तो आपको भवसागर से पार कर देगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखा है? कि भव सागर चाह पार जो पार, भव सागर चाह पार जो पार, भव सागर चाह पार जो पार, ये भव सागर चाह पार जो सागर से पार जाना चाहे उसके लिए भागवत कथा क्या है? कहा भागवत कथा नौका है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे नहीं कह रहे कि दृढ़ नावा, ये जो नाव है ना, ये मजबूत है और इतनी मजबूत है, इसकी गारंटी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं लेता हूं कि ये भवसागर से पार ही कर देगी। राम कथा ताकहूं दृढ़ नावा, ये मजबूत नौका है। इस पर आप बैठ जाइए तो आप क्या हो जाओगे? भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन इस नौका पे हर कोई नहीं बैठ सकता, ये भी बता दूं। फिर वही बात आती है, इस नौका पर हर कोई नहीं बैठ सकता है। इस पर कौन बैठ सकता है? ये जो मानव है, मनुष्य है, जो मानव है वही इस नौका पर बैठ सकता है। मानव जीवन ही इस नौका में बैठने का मौका है। जो मनुष्य है वही इस नौका पर विद्यमान हो सकता है। तो ये तरणी का भी काम करती है। यानी क्या करती है? कहा जो आपके हृदय में ज्ञान भर दे, जो आपको दुर्गति से बचा ले, और जो सभी शास्त्रों का सिरमौर है, और जो भवसागर से पार कर दे, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। कि भंडारो ज्ञानो विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार विज्ञान की है। ये जीवन का सार है। इसकी शरण में आ जाइए। श्रीमद् भागवत की कथा
प्रथम दिन महात्म की कथा होती है। और मैं निवेदन करूं, जो महात्म की कथा है ना, ये कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है, ये भागवत में कथा नहीं है। जो महात्म की कथा है वो पद्म पुराण से ली गई है। एक भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसने अपना महात्म स्वयं नहीं गाया है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, ये स्वयं मैंने नहीं बताया, यानी भागवत ने स्वयं नहीं बताया है। भागवत कितनी अच्छी है, उसकी महिमा क्या है, वो पद्म पुराण ने बताया है। जब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो फिर उसकी बात अलग होती है। कहिए इसमें 12 स्कंद हैं, 324 अध्याय, 324 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। आज की जो कथा है वो महात्म की कथा है, लेकिन महात्म तक मुझे नहीं लगता कि महात्म तक पहुंच पाएंगे। आज हमको शुरुआत ही करनी थी, फिर भी आज आरंभ है। और मैं निवेदन करूंगा कि आज प्रथम श्लोक से, महात्म के प्रथम श्लोक से हम आरंभ करेंगे। और प्रथम श्लोक आप सब लोगों ने हमारे साथ में आना है। और फिर इसके बाद में अंत में 7वें दिन हम आखिरी श्लोक का गायन करेंगे। तब भी आप लोग मेरे साथ में आखिरी श्लोक गाएंगे, यानी पहला गाएंगे और इसके बाद में सबसे लास्ट वाला गा लेंगे। और बीच में पंडित जी को बिठा रखा है, पंडित जी गाएंगे और पंडित जी से जो कुछ बच जाएगा, छूट जाएगा, वो कन्हैया अपने आप गा लेगा। इससे प्रार्थना करते हैं कि ये गा लेगा। तो मेरे साथ में सब लोग श्लोक का गायन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सब बोले, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एक श्लोक में जिसकी कथा सुनने के लिए आप बैठे हो ना, उसके रूप का वर्णन किया गया है, उसकी शक्ति और सामर्थ्य का वर्णन किया गया है, और उसके स्वभाव का वर्णन किया गया है कि उसका स्वभाव कैसा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, पहले रूप जान लीजिए। का सत चित आनंद स्वरूप, जो भगवान का स्वरूप है ना, वो कैसा है, वो सत स्वरूप है। सत बराबर क्या होता है, जो हमेशा अटल रहे, ना तो वो कभी छोटा हो ना कभी बड़ा हो, जो हमेशा विद्यमान एक जैसा रहे, उसी को सत बोलते हैं। जैसे आपने एक चैन पहन रखी है, सोने की चैन पहन रखी है, तो जब सोने की चैन नहीं थी तब भी उससे पहले वो सोना था। जब सोने की चैन बना लिया तो उसका नाम हो गया चैन, लेकिन फिर भी वो सोना है। और उसको जब तोड़ दोगे, गला दोगे, तब भी वो क्या रह जाएगा, वो सोना बचेगा। जब सृष्टि नहीं थी तब परमात्मा था, जब सृष्टि है तब परमात्मा है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा ईश्वर रहेगा। भगवान का स्वरूप है चिद स्वरूप, चिद बराबर व्यापक ज्ञान स्वरूप। आपके अंदर की बात जानता हो जो,
प्रत्येक कण कण अणु अणु परमाणु परमाणु की बात जो जानता हो उसको चिद स्वरूप कहा जाता है। और भगवान का जो दूसरा तीसरा स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है? वो आनंद का स्वरूप है। भगवान कौन है? कहा भगवान आनंद के सागर हैं। कहा कितना सागर है भगवान के पास, कितना आनंद है तो कहा कोई नहीं बता सकता। हम खाली आंकड़ा लगाते हैं कि भगवान का आनंद है वो सागर से भी बड़ा है। सागर से नहीं, महासागर से नहीं, महासागर से भी भगवान का आनंद उससे भी बड़ा है। जहां तक हमारी बुद्धि न जाए, इतना बड़ा जहां बुद्धि जाकर के वापस आ जाए, इतना आनंद का स्वरूप परमात्मा भगवान हरि है, भगवान नारायण है। और इस संसार के ऊपर जानते हो क्या किया है? इस संसार के ऊपर जानते हो क्या किया है? उस सागर में से ऐसे एक सीख लिया है, जो आनंद का सागर है ना, उसमें से एक छोटी सी सीख लिया और ऐसे सागर में डुबोया और डुबो करके ऐसे छिड़क दिया है। इतना आनंद इस धराधाम को दिया है। कभी हम नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी मस्ती में रहते हैं। कितना जितना भी आनंद आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी सुख दिखाई दे रहा है, वो सब भगवान का जो छिड़का हुआ, सीख से छिड़का हुआ है, वो भगवान का दिया हुआ आनंद है। और उसके पास वो तो आनंद का राशि है। जब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है तो नामकरण में क्या निवेदन किया है? का जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 भगवान का स्वरूप कैसा है? सत स्वरूप है परमात्मा, चिद स्वरूप है परमात्मा और आनंद स्वरूप परमात्मा है। का तो सामर्थ्य कितना है? का सामर्थ्य कोई बता नहीं सकता, फिर भी निवेदन करते हैं। कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और विश्व का लय भी कर देता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और ऐसे नहीं कहा भृगु विलास सृष्टि लय हुई। उसकी सामर्थ्य क्या है? का सामर्थ्य इतनी है कि एक बार पलक झपक दे सारी सृष्टि का लय हो जाए, और एक बार पलक उठा दे तो सारी सृष्टि का सृजन हो जाए। इतनी सामर्थ्य है उस परमात्मा की। तो कहा इसको प्रणाम करो। व्यास ने कहा इस परमात्मा को प्रणाम करो। तो कहा प्रणाम करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा हमको क्या मिलेगा? हमारा लाभ क्या होगा? कहा लाभ ये होगा कि तापत्रय विनाशाय, आपके जो तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन्हीं ताप में हम मरे जा रहे हैं। और ये जो हम ताप हमारे जीवन में तीनों ताप हैं, वो ताप समाप्त हो जाएंगे जब भगवान को हम प्रणाम करेंगे। तो कहा किसको प्रणाम करो? कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम करो। कहा नहीं, कृष्ण को प्रणाम नहीं करो, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री को प्रणाम करो। फिर कृष्ण को प्रणाम करो। कहा श्री कौन? कहा श्री श्री राधा रानी। श्री कौन? कहा श्री
श्री राधा रानी जी को प्रणाम करो। श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम अंकित नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन पूरी श्रीमद् भागवत राधामय है। कैसे मैं का जिस तरीके से मेहंदी का पत्ता होता है, मेहंदी का पत्ता मामा जानती हैं, बहनें जानती हैं। मेहंदी का पत्ता कैसा होता है देखने में? हरा हरा होता है हरा, लेकिन जब रगड़ के लगाते हैं तो कैसा हो जाता है? लालीमय हो जाता है। पत्ता तो हरा हरा होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मेहंदी का पत्ता हरा होते हुए भी लालीमय होता है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा में राधा जी का कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा पूरी की पूरी राधामय है, पूरी की पूरी राधामय है। इसीलिए सब लोग हम सब श्री कृष्ण आए, कृष्ण को प्रणाम करें और राधा जी को भी हम सब प्रणाम करें। कैसे प्रणाम करना है कि राधे राधे मुझको तेरा बड़ा सहारा है। राधे मुझको
सूरज में तू राधे चंद्रमा में तू राधे सूरज में तू राधे चंद्रमा में तू राधे सूरज में तू राधे चंद्रमा में तू राधे सूरज में तू चंद्रमा में तू राधे सूरज में तू राधे चंद्रमा में तू राधे सूरज में तू सब प्राणों में तेरा नजारा है सब तारों में तेरा नजारा है सब प्राणों में तेरा नजारा है सब तारों में तेरा नजारा है मुझको तेरा बड़ा सहारा है बड़ा सुंदर निवेदन किया है किसी ने कि तू सुमिरन करो राधे राधे तू सुमिरन करो राधे राधे तो तेरे पाप सभी कट जाएंगे और राधे के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार में दौड़े दौड़े जाएंगे सारी भी दौड़े जाएंगे मुझको तेरा बड़ा सहारा है मुझको तेरा बड़ा सहारा है बोले राधा रानी सरकार की बोला वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज हम सब भगवान को राधा रानी के साथ में प्रणाम करते हुए आज वाणी को यहीं विश्राम देंगे। कल ठीक 2:30 पर हमारे सभी संगीतज्ञ विद्यमान हो जाएंगे। ठीक 3 बजे हम व्यासपीठ पर विद्यमान होंगे। आप सब लोग आएंगे और इस श्रीमद् भागवत की यात्रा में हम सब संग मिल करके और गंगा जमुना की पावन पवित्र धारा में हम स्नान कर रहे हैं और सरस्वती जी वहाँ गुप्त रूप में विद्यमान है। तो यहाँ सरस्वती जी को पूरी तरीके से प्रकट करके सरस्वती की भी पूर्णता कर लेंगे। गंगा जमुना वहाँ स्नान कीजिए और सरस्वती देवी का यहाँ स्नान गोता लगाइए। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम यहाँ भी स्नान का पूरा आप लाभ प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। अब आरती करेंगे और कल के लिए निवेदन करो। कल ठीक 2:30 बजे संगीत के लोग बैठ जाएंगे। 3:30 बजे मैं बैठ जाऊंगा और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना, ये सारा कार्यक्रम YouTube पर लाइव हो रहा है। YouTube चैनल का नाम
राम प्रकाश शुक्ला आप डालोगे तो ये सारा कार्यक्रम आपको मिलेगा। ये सारा कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं और बड़े तन्मयता के साथ बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ हम सभी लोग आरती श्री भागवत महापुराण की हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये पापियों को पापों से है तारती, पापियों को पापों से है तारती। पापियों को पापों से है तारती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ओहे जमन ग्रंथ तुझे मुक्ति बंधिए, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। जमन ग्रंथ तुझे मुक्ति बंधिए, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जही हरि ध्यान जही, हरि नाम जही हरि ध्यान जही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ओहे सांख गीत पावन पुनीत पा, भोगों मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सांख गीत पावन पुनीत पा, भोगों मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ओहे दुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। ओहे दुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। मंगत तन की आरती, पापियों पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पापों से है तारती। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। मुझे ज्ञान भक्ति जोड़ कर मुक्ति को सहज दिलाने वाला, पार कराने वाला। ये ज्ञान भक्ति जोड़ कर मुक्ति को सहज दिलाने वाला, पार कराने वाला। मुझे लोग मधुर कर लोग मधुर, ये लोग मधुर कर लोग मधुर, ये लोग मधुर कर लोग मधुर, ये लोग मधुर कर लोग मधुर। श्री कृष्ण चंद्र जी आरती,
सिखाए लंका कोटि जमूत खाई जात पवन रुद पार रंगा जारी असुर रंगारे या राम निज काज सवारे लक्ष्मण मुरली पड़े तकारे आनंद जीवन कान गुबारे बैठ पताल तोरी जमनारे अहि रामन में आए भुजा चतुर दल मारे रजनी भुजा दुर्नद मुनि जन नाति उतारे हनुमान उचारे एक कंचन काल कपूर जलाजी आदत करत जल्दी नामारी जो हनुमान जी का रति गावे बस बैकुल हे लंक विधन कियो रघुराई तुलसी दास प्रभु आरती गाई हे ज्ञान ज्ञान रघु नाथ कला की आदत कीजे हनुमान जी लला की आदत कीजे हनुमान जी लला की दूत दलन रघुनाथ लला की आदत कीजे हनुमान जी लला दूत दलन पूरे गौरव करुणामतारम संसार तारम मुकेन्द्रहारम सदा वसंतम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या धनं तुमेव सर्वं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण वो दिल में तू राम नाम की वो दिल में तू राम नाम की दिल में तू राम नाम की जगा ज्योति जला के आएगा 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 मेरा राम राम दिल से बुला के दे आएगा मेरा राम राम दिल से बुला के दे वो दिल में तू राम नाम की दिल में तू राम नाम की वो दिल में तू राम नाम की दिल में तू राम नाम की जगा ज्योति जला के आएगा अरे आएगा आएगा मेरा राम राम दिल से बुला के दे आएगा मेरा अरे बोलो बोलेगी मोरली हे भगता बोलेगी मोरली भगता बोलेगी मोरली हे जीवन में भी हो जो कमी कर देगी पूरी भगता कर देगी पूरी हे भगता कर देगी पूरी श्याम जी के मंदिर में श्याम जी के मंदिर में जरा सर को झुका के दे आएगा 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 मेरा राम राम दिल से बुला के दे आएगा मेरा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोले भागवत महापुराण की जय राधे राधे सरकार की जय श्री राजू महाराज की जय परम संत नंदलाल जी महाराज की जय तीर्थ राज प्रयाग की जय गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों की सद्भावना हो
विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भूषणा सर्वे संगिनामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति सुख शांति भवन्तु। सभी भक्तजन आरती ले लेंगे और आरती लेकर के देखिए ये जो कार्यक्रम है आज प्रथम दिन पर्यंतम सायंकाल की वेला में YouTube के माध्यम से लाइव कार्यक्रम हो रहा है। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि श्री राम प्रकाश शुक्ला नाम से YouTube चैनल है, तो सभी लोग सब्सक्राइब करें।